आजानुलम्बितभुजो हरे कृष्णा। कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहत्व की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज बहुत ही पावन तिथि है श्री माधव तिथि और जिनका नाम है मोहिनी एकादशी तिथि। आज के इस पावन अवसर पर हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का चतुर्दश 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं इस स्तुति को हम श्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मोवाच न मीड्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, ग्वाल नरेश, नरेश मीन्स राजा, ग्वाल नरेश जो है नंद महाराज हैं तो उनके पुत्र, आपका दिव्य शरीर
नवीन बादलों के समान घनश्याम है। आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी जो लकुटी है, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। जिन भगवान को हम कहते हैं निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, ऐसे भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हम नहीं कहते उनको निराकार, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जिनको निर्विशेष निराकार कुछ लोग कह देते हैं निर्गुण, आज उनका सविशेषत्व, सगुणत्व, सकारत्व, जो सकार होना, उनका साकार होना, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप कैसे हैं। आप ग्वाल नरेश पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं। आपका शरीर कैसा है, जो नए नए मेघ हैं, जैसा आजकल भी आप देख पा रहे होंगे, नए नए जो मेघ होते हैं जल से भरे हुए, वो जैसे श्याम होते हैं, वे काले नहीं होते जैसा हम काला बोल देते हैं कि कृष्ण काले होते हैं, ऐसे वे श्याम होते हैं। भगवान का भी वैसा ही रंग है और जो वस्त्र है उन बादलों में बिजली के समान है। और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने कुंडलों तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। जो गुंजा से भगवान के कुंडल बनाए हैं और मोर का पंख भगवान ने शीश पर धारण किया है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने भगवान, जो लंबी सी एक वैजंती माला जिसको कहते हैं, बहुत लंबी सी और अलग अलग कलर के पुष्पों से, पत्तियों से अलंकृत जो माला है उसको पहने हैं। और गाय चराने के लिए जो लकुटी अपने पास रखते हैं, श्रृंग जो बजाने वाला वो तींगा है, और वंशी से सज्जित ब्रह्मा जी कहते हैं हाथ में भोजन का ग्रास लिए, वो दही भात का कौर लिए हुए और आराम से सुंदर ढंग से खड़े, कोई विचलित नहीं है, कंफर्ट लेवल में ऐसे आराम से त्रिभंग ललित मूर्ति में। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्वा वसितुं मनसान्तरेण साक्षाद्वैव किमुतात्म सुखानुभूतः। हे प्रभु, न तो मैं न ही कोई अन्य आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रूपेण विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता हूँ। ये जो ब्रह्मा जी वाली स्तुति है बहुत ही सुंदर है और संवेदनशील भी है। इसको अगर पाठ करेंगे तो समझ पाएंगे ब्रह्मा जी के एंगल से भगवान को, और फिर अपनी स्थिति का भी सही सही भान हो जाएगा। अभी हम जिन जिन भी गलत फहमियों में रहते हैं या जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपका ये दिव्य स्वरूप है, जो ये द्विभुज स्वरूप है, वेणु धारण किए हुए त्रिभंग ललित जो ये मूर्ति है, इसकी सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं लगा सकता, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ये केवल और केवल मात्र अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए अवतीर्ण होता है ये श्री विग्रह। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि भौतिक कार्यों में नहीं लगा हूं मैं, भौतिक कार्यों से विरत है मेरा मन, फिर भी मैं आपके इस साकार स्वरूप को ठीक से नहीं समझ सकता।
बिल्कुल क्लियरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से इस जगत के अनेक अनेक जीव सोचते हैं हमने पकड़ लिया भगवान को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भौतिक कार्यों में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इन सब से विलग हूँ, विरत हूँ, फिर भी मैं आपके इस स्वरूप को नहीं समझ सकता। तो फिर उन जीवों की क्या गति होगी, उनका क्या लेवल होगा या क्या स्तर होगा, जो रात दिन भौतिकता में लगे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हाँ हम समझते हैं, हम सब समझते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जब आपके इस स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहा, तो जो आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में जो ये आनंद है, उसको कैसे अनुभव करूं? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितोऽप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम्। जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है, जो मन, वचन और कर्म तीनों को भगवत सेवा में लगाते हैं। आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान, भगवान का गुणगान, भगवान की जो अनुपम अद्भुत लीलाएं हैं उनका जो गुणगान करने में अपने जीवन को लगाते हैं, वे ही भगवान को जीत सकते हैं। अन्य किसी के द्वारा जीतने लायक नहीं है भगवान की कोई और पहुंच जाए इनको जीत पाए। और इतिहास में अनेक अनेक घटनाओं में हमेशा देखा गया कि ऐसे ऐसे बलशाली भी हुए, रावण जैसे, कि जिन्होंने संपूर्ण दैवीय जो जो सिस्टम है, जो तंत्र है, सब अपने कब्जे में कर लिया। सूर्य देव को भी कहता है कि अभी नहीं उगना, अभी उग जाओ, आधी रात को कहता उग जाओ, तो उगना पड़ता है। हाँ, मृत्यु के देवता को अपने पलंग पे बांध के रखता कि लो दिखाओ, शनिदेव को बांध के रख देता कि लगाओ अपनी कुछ भी दशा लगाओ, कुछ ऐसा करो। हाँ, सारे जो देवी जो दैवीय जो भी तंत्र है उस पर कब्जा करने वाले अनेक सूरवीर इस जगत में आ जाते हैं समय समय पर, हिरण्यकश्यप जैसे, रावण जैसे, लेकिन वे भी भगवान का कुछ नहीं कर पाते। भगवान बस उनको आनंद दिलाते हैं युद्ध के रूप में थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन वे भी भगवान को कभी समझ नहीं पाते, जीत नहीं पाते, क्योंकि भगवान अजित हैं, अजेय हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे केवल मात्र जिन्होंने अपना मन, वचन, कर्म आपकी सेवा में नियुक्त कर दिया है, आपके यश गान में जिन्होंने जीवन दे दिया है, जिनका एकमात्र प्राण आपकी ये कथाएं हैं, ऐसे ही भक्त आपको जीत सकते हैं। और हम इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल अनेक अनेक भक्तों के जीवन में देख सकते हैं। विशेषतया भगवान ने हमें जिस गुरु परंपरा में भेजा है, एक एक चरित्र उठाकर सुनिए, एक एक चरित्र को अगर सुनने जाएं तो देख पाते कैसे भगवान को जीत लेते हैं। अभी अक्षय तृतीया तिथि गई, आप सभी ने श्रवण किया माधवेंद्र पुरीपाद जी का अनुपम चरित्र। ऐसे भक्त हैं जो भगवान को जीत लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि हमने जीत लिया है। उनमें अभिमान नहीं है कि भगवान भी हमारे वश में है। हाँ? जिनका खुद योग क्षेमम वहाम्यम भगवान करते हैं कि अच्छा ये अयाचक वृत्ति धारण किए, मांगते नहीं है, पर शरीर के अंदर तो कुछ चाहिए ही। तो स्वयं ठाकुर जी पहुंच जाए दूध लेके कि बाबा लो दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो। हाँ, ऐसे भक्त भगवान को जीत सकते हैं कि जो निरंतर भगवत चिंतन में और भगवत सेवा में लगे हैं। इमेजिनरी चिंतन में नहीं लगे, खा पी के आराम से ठाट से एसी में लेटे लेटे भगवत चिंतन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, ऐसा नहीं। जो भगवान की सेवा के लिए अपने के क्षण को देते हैं, जीवन का
सब जो भी अमूल्य समय है, ऊर्जा है, उसको भगवान के लिए लगाते हैं, उसको भौतिक जगत में नहीं लगाते। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता। वो कहते हैं कि जो भी एक जो सिंसियर सोल होती है, वो अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को, समस्त गुणों को भगवत सेवा में लगाते हैं। क्योंकि सामर्थ्य की एक लिमिटेशन है, टाइम ड्यूरेशन की एक लिमिटेशन है कि कितना समय हमारे पास इस शरीर में है, कितनी एनर्जी, कितनी बुद्धि, ये हम सब अपने जीवनों में देखते भी जा रहे। एज ग्रुप जैसे जैसे बढ़ रहा है, बुद्धि की क्षमता और शरीर की क्षमता, हाँ, ये सब हमारी कम होते जा रही है। तो एक सिंसियर सोल वही है, एक समझदार जीवात्मा वही है कि जो अपनी इस संपूर्ण एनर्जी को भगवान के लिए लगाता है, संपूर्ण वेग से, बचा खुचा नहीं लगाता वो, कि पहले सब काम धंधे कर लेंगे, तब बचा खुचा टाइम जप में लगाएंगे, और पहले सब रुपया पैसा अपनी दुनियादारी सेट करने में लगाएंगे, बचा खुचा कभी दे देंगे भक्तों को भी कि लो जी, अपना सब एनर्जी, अपनी सारी बुद्धि सब इस जगत में खपाएंगे, ये करो ये करो, और जब कुछ ना बचे और तब बोलेंगे कि हाँ जी हम कुछ करें। तो जो सिंसियर जीवात्माएं होती हैं, वे भगवान की सेवा में इसको नियोजित करते हैं, अपने मन, वचन और कर्म को। और यही हम समस्त गुरुवर के जीवन में देखते हैं और देख रहे हैं। अभी भी हम सबके तो एक शेड्यूल होते हैं कि भैया 2-4 दिन ऐसा कुछ हेक्टिक हो गया और झंझट हो गई ना, ऐसा ऐसा डिस्टर्ब हो गया सब ऐसा, लेकिन उनके कोई अपने शेड्यूल नहीं है, कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसे भक्त भगवान को जीत लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप किसी के द्वारा जीते जाने वाले नहीं, आप अजय हैं। पर ऐसे भक्त जो आपको समर्पित अपने मन, बुद्धि और मन, वाणी और कर्म जो आपको समर्पित करते हैं, आपके यश गान में ही लगे रहते हैं, वे आपको जीत लेते हैं। श्रेयाश्रितिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशोक्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्लेश ही उठाना होगा और उसे वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। क्योंकि अनेक अनेक मार्ग आध्यात्मिक हैं। एक चिंतन वाला, बस दिमाग चलाते रहो, सोचते रहो, ध्यान करो जी ध्यान करो, ऐसा ऐसा, बस इमेजिनरी कुछ करो। एक है भक्ति मार्ग, जहाँ प्रैक्टिकली खुद को झोंकना है, खुद को नियोजित करना है भगवत सेवा में। झोंकना एक निगेटिव वे में नहीं है कि हम मरने के लिए जा रहे भक्ति में, ऐसा नहीं है। मीन्स पूर्ण सामर्थ्य को वहां नियुक्त करना। वो तो भक्त ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो जो खाली खाली ध्यान करते हैं, दिमाग चलाते हैं ऐसा ऐसा, उससे कई गुना क्या, सीधे अपोजिट ही हो गया। उससे ठीक विपरीत भक्ति योगी सबसे सरल माध्यम आपको प्राप्त करने का, आपको समझ पाने का। और जो भक्ति योग का पालन नहीं कर रहे हैं, वे बहुत जो लगा लगा के, जान लगा लगा के भूसा कूट रहे हैं। भूसा कूट कूट के सोच रहे हैं कुछ अन्न मिल जाएगा, पर ऐसा किसी काल में न हुआ है न होगा। हाँ, कभी बैलों को घुमाया जाता था धान के या गेहूं के ऊपर, फिर वो मिलेंगे। हाँ, आज के समय में ट्रैक्टर उसको 10 मिनट में कर देता है, जिसको तब 10 घंटे में किया जाता था। लेकिन लॉजिक फिर भी वही है कि भूसा कूटने से अन्न नहीं मिलता। जब अनाज की जो बालियां उनको कूटेंगे तभी अनाज मिलेगा। तो जो भक्ति योग से भगवान के भगवान के साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, उनके लिए वो सहज है। सुसुखम कर्तव्ययम,
और जो केवल दिमाग चलाएंगे, मानसिक चिंतन करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और सेवा में नहीं घिसेंगे खुद को। प्रैक्टिकली भक्ति का मतलब इस युग में सेवा ही है। अ, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने इस भक्ति की गंगा को बहाया, इतना फ्लो में सब जगह बहाया है, उनके लिए भक्ति की जो मीनिंग है वो हमारी वाली मीनिंग नहीं है जो हमारे लिए है, कि थोड़ा सा 2-4 माला खिसका दी, थोड़ा आरती घंटी बजा दी, थोड़ा ऐसा ऐसा। उनके लिए भक्ति की एकमात्र परिभाषा है सेवा। और जितना हम सेवा करते जाएंगे उतना ही हम इस भक्ति राज्य में उन्नत होते जाएंगे। वरना केवल बैठे रहो, मानसिक चिंतन करते रहो, गलत फहमियों में रहें कि हम ये हो गए, हम वो हो गए। ब्रह्मा जी कहते भूसा कूटने के समान भूसा ही उनके हाथ में लगता है। पुरे भूमन बहवो अपि योगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरे अज्जो अच्युत ते गतिम पराम। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। भगवान का श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, पर हम कैसे अनुगत्य में वो श्रवण और कीर्तन करते हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल इंद्रिय तर्पण के लिए, केवल कर्ण विलास के लिए श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट अलग होंगे। और अगर एक सिंसियर एसोसिएशन में श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं तो लाभ होगा। जब भगवान का नाम भगवान के एक निष्ठ जनों के संग में, जैसे गुरु वर्ग हैं ऐसे भक्तों के संग में किया जाता है, तभी वो अपना वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में दिखाता है। केवल हम कर्ण विलास के लिए सुने कि हमने ये बजाया वो बजाया, यहाँ से कीर्तन सुना वहां से कीर्तन सुना, मजा बहुत आता, वो बहुत बढ़िया करते हैं, वो बहुत बढ़िया, पर जीवन में परिवर्तन आना मुश्किल है। जो आचरणशील वैष्णव है, जो गुरु वर्ग है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुगत्य में जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमें वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत कृपा से जब भी ऐसे अवसर प्राप्त हों तो अवश्य उनका लाभ लेना चाहिए। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधुर्महर्त्य मलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद्रूपतो यन्नन्या बोध्यात्मतया न चान्यथा। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को समस्त भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उनके समक्ष आपका निर्विशेष पहलू प्रकट हो सकेगा। जो ब्रह्म वाला, जो भगवान का स्वरूप है, उसको भी प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी इंद्रिय निग्रह चाहिए, भौतिक उपाधियों से मुक्ति चाहिए, तब जाके वे निर्विशेष जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म, उनको अनुभव कर पाते हैं। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य का ईशिरे अस्य कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवाखे मिहिकाद्युभाषः। समय के साथ विद्वान, दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले
ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। बहुत ही संवेदनशील उपमा दी गई है, आपने श्रवण किया होगा। इससे पहले थोड़ा इजी सा श्रवण करेंगे। बाड़ी मथे घृत होत है, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन भव ना तरी है, यह सिद्धांत अपेल। हो सकता है कि पानी को मत के कभी घी भी निकलने लगे, और हो सकता है कभी रेत को पेरने से तेल निकलने लगे, किंतु बिना हरि भजन के इस भव को पार कर पाना, भव समुद्र को, कभी भी संभव नहीं होगा। ऐसी ही कुछ उपमा यहाँ पर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। कहते कि हो सकता है कभी कोई यहाँ से बड़े बड़े विद्वान हो जाए, जगत में जन्म ले ले, कि जो सूर्य की जो एक एक कण है, जो रश्मियां हैं, उनको भी गिन ले। हाँ, और जो ग्रहों से, नक्षत्रों से भी जो रश्मि निकलती है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है, उनको भी शायद काउंट कर ले। हरि बोल। जबकि ये एक असंभव बात है, कोई भी गणना नहीं कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इसको इजीली समझ पाए। बचपन में साइंस में आपने पढ़ा हो, अब सारे कमरे में अंधेरा कर दो धूप के समय, और एक बारीक सा छेद खोलो, और फिर ऐसे देखो वो जो लाइन चल रही है, उसमें कुछ 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 कण हमें ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे असंख्य से। वहां से हम समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे शायद अभी तो हमने एक लाइन को ही ले रहे हैं, यहाँ पर बात ब्रह्मा जी करे समस्त, जो सूर्य से समस्त इतनी सारी रश्मि निकल रही, उनमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, अनंत अनंत। ब्रह्मा जी कहते शायद कभी कोई ऐसा विद्वान उत्पन्न हो जाए जिन सबकी भी गणना कर ले, पर ऐसा विद्वान कभी नहीं हो पाएगा जो आपके गुणों की गणना कर पाए कि आप में कितने कितने गुण समाहित हैं। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। एक आज के समय में थोड़ा अजीब सा लगेगा एग्जाम्पल सुनने में, फिर भी सुन लीजिए। समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है। आज के समय में तो ये हो गया कि नॉर्मली प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती पुत्र को, पुत्रियों की गणना नहीं हो रही है पुत्र की। अब तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो गए, ऐसा वैसा, पुत्रियां भी आ जाएंगी और ये भी होगा और वो भी बहुत सारा। लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तो एक पुत्र को क्या करना होगा कि उसको पिताजी की जो है वो संपत्ति मिल जाए, उसको कुछ नहीं करना, बस जीवित रहना है, जिंदा रहना है। उसको जीवित रहेगा तो वो मिल ही जाएगा। ऐसा ही ये एग्जाम्पल श्रीधर स्वामी जी की टीका से ऐसा दिया गया कि जो वैध पुत्र है उसको पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है। ऐसे ही जो लोग भक्ति योग के नियमों का बस पालन करते जाते हैं, उन्हें भगवत कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दृढ़ता से उसको पालन करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो अपना प्रारब्ध जो इससे पहले हो चुका है, जिस पर अब हमारा कोई जोर नहीं है, हम चेंज नहीं कर पाएंगे चाह के भी, कि जो कोई बता दे पिछली बार तूने ये किया है और इसलिए तू भुगत रहा है, अब हम कुछ तो नहीं कर पाएंगे उस पिछली बार वाले में। तो जो उसके रिजल्ट हैं जो आ रहे हैं, उनको धैर्य से सहन किया जाए और अपने मन, वाणी, शरीर को भगवत सेवा में लगाया जाए। ऐसे व्यक्ति भगवत कृपा के जो सहज ही अधिकारी बन जाते हैं।
इसीलिए जो हमारा प्रारब्ध है उसको हमें ही झेलना होगा, और झेलना भी वही यूज करते हैं शब्द की जो हम जैसे हैं। लेकिन जो धैर्यवान जन है वे इसको आराम से जाने देते और प्रसन्न होते हैं कि चलो भगवान की कृपा से कम में निपट रहा है शायद, प्रारब्ध और भगवत कृपा पर आश्रित रहते हैं। क्योंकि अभी जिस लेवल पर हम सभी हैं, हम सभी में शायद आप ना भी हो, जिस लेवल पर चल रहे होते हैं सामान्य लोग, हमें यही लगता है कि हमारे पास कोई झंझट ना आए। भक्ति का मतलब होता होगा कि सब सेट हो जाना, शायद भगवान ही हमारा सब काम करते रहते होंगे, भगवान ही पर्सनल सेक्रेटरी बन के सब सेट रखेंगे, हम ठाठ से लेटे रहेंगे, मजे से खाओ पियो और बस हम 2-4 माला घुमाते हैं और सब सेट। लेकिन भगवत भक्ति ऐसा नहीं है। जो भक्त होते हैं वे भगवान से याचना करते हैं कि हमने अभी तक के जिन भी जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उन सब का हिसाब इसी जीवन में निपटा दो, क्योंकि अभी तो आपके चरणों में मन लगा है। अभी गुरु वैष्णव है ऊपर से ढांढस बंधाने के लिए कि बेटा तलवार चुभने वाली थी, सुई से काम निकल गया है, ऐसा बोलने के लिए। तो इसी बार सब निपटा दो। वो नहीं बोलते कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है मेरे साथ, अभी तो मैं हरिनाम कर रहा हूँ। इसका जो सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, वो हमारे इस मानस पटल में घुसने वाली तो नहीं है, फिर भी श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव से। जो कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में कहते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और आश्लिष्य वा पादयताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लम पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। वो श्री भगवान कैसा भी मुझसे व्यवहार करे, हाँ, चाहे तो मुझे स्वीकार करें, चाहे मुझे अस्वीकार कर दे, मेरी उपेक्षा कर दे, फिर भी हमेशा हमेशा वे ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। जो भगवान के शुद्ध जन हैं उनके लिए इस श्लोक के अलग तात्पर्य है, और हम जैसे भौतिक जीवनों को जीने वालों के लिए यही तात्पर्य है कि जैसी भी परिस्थिति हो, विषम हो, प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, भगवान हमेशा हमारे स्वामी है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवनों में अभी कोई बहुत भीषण विपत्तियां नहीं है, जिनको हम भीषण विपत्तियां समझ रहे हो इस जगत के में ही ऐसे उनको नाम दिए गए कि ये भीषण विपत्ति और ये भीषण विपत्ति, पर भीषण विपत्ति इस जगत में ऐसे होती नहीं है। भीषण विपत्ति एकमात्र है भगवत विस्मृति। हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं, अपन एक बार सुन चुके हैं, याद भी हो गया होगा, कभी कभी लगता होगा कि ज्यादा ही बोला जाता है, पर ये ज्यादा ही बोला जाने लायक है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हाँ, हनुमान जी भी इस प्रकार से कहते हैं कि जो वास्तविक विपत्ति है, वास्तविक विपत्ति जो है, वास्तविक कष्ट, वो है भगवत विस्मृति। बाकी जो जो भी इस जगत में विपत्ति के नाम से दिखता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनको अपने मुख से बोलकर मैं कोई आप सबके कोप का भाजन नहीं बन सकती। आप सब अपने हिसाब से समझ सकते हैं, अनेक अनेक विपत्तियां इस जगत में बताई जाती हैं, ये वाली सबसे बड़ी, वो वाली सबसे बड़ी, पर सबसे बड़ी विपत्ति है भगवत विस्मृति। क्योंकि बाकी जो कुछ भी है विपत्ति के नाम से जो भी हमें लगता है वो प्रत्येक जीवन में उपलब्ध होता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा एतद्भि नराणाम पशु भी समाना धर्मो हितेषाम अधिको विशेष। तो जो भगवत तत्व को समझना, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, यही एकमात्र इस जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब कुछ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें हर शरीर में मिलते हैं, और हर शरीरों में हम इन सब का भोग करते आए हैं। एकमात्र यही मनुष्य जीवन है जिसमें हम अब समझ पाएंगे कि ये सब हो क्यों रहा था, बार बार इतना दर्द। एक चलिए थोड़ा सा डिफरेंट ही हो जाएगा। पश्येश में
अनार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितत्येक्षितु मात्मवैभवम् हयहं कियानच्छमिवार्चिरग्नो। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं तो छोटी सी चिंगारी की तरह हूँ। और जो ये कह रहे हैं ना, ये हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है कि जो कहते हैं कि अरे हम तो क्या है, छोटे से जीव, हमारी तो छोटी सी झोपड़ी है, ऐसा ऐसा जो डायलॉग्स ये कह रहे हैं स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जिनके बाद ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। और जिस सृष्टि के बाद ही ये बोला जाता है ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब शुरू ही तभी हुआ है, ऐसा वैसा बड़ा छोटा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ऐसे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं विशाल अग्नि के समक्ष एक छोटी सी चिंगारी हूँ, और मैंने ऐसी धृष्टता की कि मैं जोर लगाऊं, आपको मोहित कर दूं। हाँ, जो गेम बनाने वाला है, मैंने सोचा कि शायद मैं उसको गेम में हरा दूं, जिसने सारे सब सेटिंग की है गेम में, कौन से पड़ाव पे क्या चाल चलनी, दूसरा ये चलेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा मैं उसको सोच रहा हूँ इस गेम में हराने की, जो स्वयं मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। और बहुत ही भगवान का एक बहुत ही सुंदर सा संयोग है कि आज मोहिनी एकादशी है। जो ऐसे श्री भगवान है, जो शिव जी जैसे परम वैष्णव को भी मोहित कर सकते हैं, अन्य सामान्य जगत जीवों की तो बात ही क्या, अन्य देवी देवताओं की बात ही क्या, शिव जी की यहाँ पर बात हो रही है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो उनको भी मोहित कर देते हैं, ऐसे मोहिनी भगवान। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप समस्त मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं, और मैंने ऐसे धृष्टता की, मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा ऐसे आपके साथ कुछ ट्रिक खेली जाए, कुछ गेम खेला जाए। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भू यजानतस्त्वा पृथगीशमानिनः अजावले पान्धतमो अन्धचक्षुष एषो अनुकंप्यो मयि नाथ वानिति। अतएव हे अच्युत भगवान, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने आप को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की टीका का उदाहरण देके कहा गया, ब्रह्मा जी दोनों एंगल से कह रहे हैं। एक तो मैं बहुत धृष्ट हूँ, मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, हाँ, आपके लिए परेशानी खड़ी करी तो मैं दंड का पात्र हूँ। लेकिन दूसरे एंगल से ये भी बता रहे कि मैं तो मूर्ख हूँ ना, तो मूर्ख तो ऐसे करते ही रहते हैं, हाँ, तो मूर्ख को क्षमा कर दो। आप दोनों एंगल से कह रहे हैं। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं स्वयं को सृष्टा समझने लग गया, जबकि मुझको स्वयं निर्माण करने वाले तो आप हैं। अतः मुझे अपना सेवक माने और मुझे अपनी दया का पात्र बना ले। अपने लिए दंड भी मांगते हैं, लेकिन साथ साथ दया भी मांगते हैं कि हाँ, मैं धृष्ट तो हूँ, दंड मिलना चाहिए, पर मूर्ख भी तो हूँ ना। और शास्त्र कहते हैं बालिशों पर कृपा होनी चाहिए। आप श्रवण करेंगे श्री जैव धर्म भक्ति विनोद ठाकुर जी का सुंदर सा ग्रंथ है, उसमें नित्य धर्म और व्यवहार ऐसा टॉपिक करके दिया गया, टाइटल दिया गया है। उसके अंतर्गत जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसमें ऐसा वर्गीकरण किया गया किस किस लेवल पे जो व्यक्ति हैं, किस स्तर पर जिनकी मानसिक स्थिति, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो बालिश है उन पे कृपा होनी चाहिए, जो मूड है
पर दया करनी चाहिए। अरे है ही ऐसे, तो गधा ही है, ऐसे जैसे आज के समय बोलते हैं, क्या मुंह लगना मूर्खों के ऐसा। ब्रह्मा जी भी आज खुद को यही कह रहे हैं कि मैं बहुत मूढ़ हूं ना, आप मुझ पर दया करो। क्वाहम तमो महदहंख खचराग्निवार्भूत संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकायः क्वे दृग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरो मविवरस्य च ते महित्वम्। कहा मैं अपने हाथ के 7 बालिस्तों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी महिमा, आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं, जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल के कण आते जाते रहते हैं। जैसे हम अभी देख सकते हैं गर्मी के समयों में, जब आंधी चलती है, धूल ऐसे चल रही हो, छोटे छोटे जो छेद हैं जाली में, उनमें से कैसे इजीली आ जा रहे हैं। ऐसे भगवान के जो रोमकूप हैं, रोमकूप मीन्स ये जो अपने हाथों में ऐसे देखेंगे, इतने सारे जो छिद्र हैं जिनमें से छोटे छोटे बाल भी निकल रहे हैं, ऐसे जो रोमकूप है उनमें असंख्य असंख्य ब्रह्मांड ऐसे तैर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म संहिता वाली स्तुति है, उसमें भी ऐसा श्रवण करने को मिलता है। हाँ, भगवान के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं, कोई एक ब्रह्मांड नहीं, उसमें ये एक कोई ये सारा सिस्टम नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं एक क्षुद्र सा प्राणी हूँ, जो अपने हाथ की लंबाई से 7 हाथ ऐसा लंबा है और मिथ्या अहंकारों से घिरा हुआ। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेह कियदप्यनन्तः। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन वास्तविक या अवास्तविक की उपाधि प्रदान कर सके? और वो ब्रह्मा जी हैं, कोई सामान्य मनुष्य नहीं। सामान्य मनुष्य भी कैसी कैसी बातें बना लेते हैं, हाँ? जब ऐसी कोई सीन फंसता है, जब कोई ब्रह्मा जी हैं वे, वो बहुत ही ऐसी सेंसिटिव सी तुलना ला गए कि सुनने वाला भी थोड़ा इमोशनल हो जाए। कहते जैसे माता के गर्भ में बालक हो और 6, 7, 8 महीने का वो अंदर हो अभी, तो वो हाथ पैर चलाने लगता है। माँ महसूस भी करते रहती है या कुछ चल रहा है। कभी-कभी ऐसे रुक जाएगी, कुछ बहुत अचानक से कुछ हलचल हुई, जैसे ऐसा जोर से किसी ने मारा हो। ब्रह्मा जी कह रहे अगर वो छोटा-सा शिशु जो अभी अंदर ही है, वो वहाँ लात चलाए माँ पे, तो क्या वो बोलेगी अच्छा इसका तो दिमाग ही खराब है, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा ही मैं हूँ, हाँ? और बहुत ही प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि जो आपका उदर है जिसमें ये सब कुछ समाया है, क्या कुछ ऐसा है जो इसके बाहर हो और जिसको बोल सके कि ये वास्तविक है, अवास्तविक? मतलब सरल शब्दों में अगर समझें, जैसे माँ के उदर में कोई बालक और वो लात मार रहा हो, तो माँ ऐसा नहीं बोलती कैसा है ये ऐसा, हाँ? जैसा अष्टावक्र जी के सीन में देखा गया, उन्होंने वहीं से पिताजी को करेक्ट किया, तो पिताजी ने उनको सच में ही 2 चाट जमा दिए, जिससे वो टेढ़े-मेढ़े हो गए। माँ ने नहीं जमाए थे उनको, पिताजी ने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपके उदर के बाहर तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मतलब मैं भी तो उदर के अंदर वाला शिशु हूँ, जो ऐसे ही लात चला रहा हो आप पे, जो मैंने इतनी बड़ी धृष्टता की है। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन है, आप सभी गाते होंगे। हे माधव बहुत मिनाती करी तो गणाईते दोष गुण लेश न पावे जब तू
कर भी विचार, तू हूँ जगन्नाथ जगतिक काउसे, जग बहे नहीं मोहि छाड़। हाँ, आप श्री जगन्नाथ हैं तो मैं फिर आपके ही तो शरण में हूँ, मुझे इससे बाहर मत समझो। ऐसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पर यही बात बिल्कुल कह रहे हैं। इसीलिए श्रील गुरुदेव कहते हैं, और कभी कभी सुनने में अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन वो वास्तव में प्रैक्टिकल बात है कि जो भी ये हमारे समस्त गुरु परंपरा में इतने सुंदर सुंदर गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर जी के, लोचन दास ठाकुर जी, भक्तिनोद ठाकुर जी, इतने सुंदर सुंदर ये एक एक कीर्तन एक एक वेद मंत्र से भी पावरफुल है, अगर हम इसको समझ पाए। ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति में कह रहे हैं इसी बात को, और वहां उसी बात को सरलीकरण करके दिया गया कि आप तो जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ है, तो मैं भी जगत के अंदर तो हूँ। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, अब माँ के पेट के अंदर वाला बच्चा लात मारे तो क्या माँ उसको दंड देने जाएगी? तो मैं भी तो आपके पेट के अंदर हूँ, ऐसा क्या है जो आपके पेट के अंदर नहीं है? तो ऐसे आप भी समझ लो कि पेट के अंदर के बच्चे ने ही लात मार दी। जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवो दे, नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजस्त्वितवाङ्गनवैर्मिषा, किन्त्वीश्वरात् त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं, और उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है, और उस फूल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं है। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? मतलब क्या मैं आपके पेट से नहीं आया हूँ? ऐसे ही जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, भगवान श्री कृष्ण विग्रह में द्विभुज वंशीधारी मोर मुकुट वाले, पीतांबर वाले, त्रिभंग ललित ऐसे श्री भगवान खड़े हैं। उनके समक्ष ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि आप नारायण के अवतार हैं। जैसा बचपन से हमारी कंडीशनिंग हो रखी है टीवी देख देख के कि अच्छा नारायण अवतार लेते राम जी का, नारायण अवतार लेते कृष्ण जी का, ऐसे ऐसे। ये ब्रह्मा जी नहीं कह रहे। अभी उनके सामने जो है वह द्विभुज है, हाँ, वंशी वाले, लकुटी वाले, त्रिभंग ललित, मोर पंख वाले, पीतांबर वाले, उनके सामने कह रहे हैं आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं, और उनकी नाभि से वो धीरे धीरे कमल का फूल निकलता है, वहां से मेरा जन्म। तो ये झूठ तो नहीं है ना? तो मैं आपसे ही तो उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक प्रकार से समझ पाए तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे माता पिता का ब्रेन वॉश करना, इमोशनल उनको करना कि देखो ना ऐसे ना ऐसे बातें बनाते खूब सारी। हाँ, ऐसे आज ब्रह्मा जी भी बातें बना रहे एक छोटे बच्चे जैसे भगवान के सामने। जैसे छोटे बच्चे माता पिता को बहला देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो ना ऐसा हो गया तो फिर मैंने उठा लिया वहां पे से, फिर मैं क्या करता है ऐसे ऐसे। तो ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी, नारायणो अङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव की आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? निस्संदेह निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। जो बार बार अधिकतर लोगों में शंका होती है ना, ये नारायण और कृष्ण ऐसे ऐसे, अगर सरल शब्दों में किसी को समझाना हो तो सरल शब्दों में यही है कि जो नारायण है वे भगवान का ऑफिशियल स्वरूप है, जैसे कोई ऑफिस में होता है। और जो भगवान कृष्ण है वो घर में जैसे रहता है व्यक्ति स्वच्छंद ऐसे आराम से रिलैक्स वे में, वैसे ही
लेकिन अगर शास्त्रीय भाषा में तो फिर भगवान जो नारायण है वे श्री कृष्ण का आगे विस्तार है, अंश है, न कि ठीक उल्टा जैसे बताया जाता है कि नारायण ने फिर कृष्ण अवतार लिया, नारायण ने राम अवतार लिया, ऐसा ऐसा ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवतम है, 10वां स्कंद है, चतुर्दश अध्याय है और चतुर्दश ही श्लोक है, 14वें अध्याय का 14वां ही श्लोक है कि आप आदि नारायण हैं, नारायण आपके अंश हैं और वे सत्य हैं, माया से उत्पन्न नहीं है। तच्चे जलस्थम तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको ढूंढ रहा था। 100 दिव्य वर्षों तक घूमते रहे ढूंढते रहे पर उन्हें कोई मिला नहीं। और जब मैं अपने हृदय में ठीक से आपके दर्शन नहीं कर पा रहा था तब क्यों आप सहसा प्रकट हो गए। जब तो ढूंढने ही निकल पड़ा तो मिले नहीं और फिर अचानक से जब मैं आपको देख नहीं पा रहा हृदय में तो मेरे सामने ही आ गए अपने आप बिना प्रयास के। चलिए इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे, इससे आगे का हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।